एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि मासूम की मौत के लिए क्या बादल जिम्मेदार हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पंजाब के मोगा जिले में एक बस से एक लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की गई, फिर उसे बस से धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। इस बच्ची की मां के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी इस बस के भीतर। और आपको बता दें कि ये बस है बादल परिवार की। इस वजह से ये सवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री की यही वो बस है जिसमें बदमाशों ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि बस से नीचे फेंककर बेटी को मार डाला। घटना चंडीगढ़ से करीब 150 किलोमीटर दूर पंजाब के मोगा की है और ये जो बस है उसका मालिक बादल परिवार है। बदकिस्मती से हमारी बस, मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं, चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में भी हो जाता है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। मैं उससे सहमत हूं। बड़े बादल की सफाई से पहले उनकी बहू और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने जांच की बात कह के किनारा करने की कोशिश की थी। किसका ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ये तो इसका सारा मैं चेक कराती हूँ। सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। अब जब बादल परिवार ने कबूल लिया है तो कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मांग है कि सुखबीर के खिलाफ केस दर्ज हो। इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की गिरफ्तारी से पंजाब और इनका परिवार ना खुश होगा, ना संतुष्ट होगा। जितनी देर सुखबीर सिंह बादल पर केस रजिस्टर नहीं होता, समूचा पंजाब जो है और इनका परिवार जो है वो कभी भी किसी किस्म से संतुष्टि नहीं होगी। ऑर्बिट एविएशन की बस में बुधवार को महिला 13 साल की बेटी और एक बेटे के साथ मोगा से भगनपुरा जाने के लिए चढ़ी थी। आरोप है कि मोगा से 10 किलोमीटर दूर गिल गांव के पास बस कंडक्टर और उसके साथियों ने पहले बेटी फिर महिला से छेड़छाड़ की। बस रोकने की गुहार लगाने पर भी बदमाश नहीं माने और दोनों मां बेटी को बस से फेंक दिया, जिसमें बेटी की मौत हो गई और मां अस्पताल में भर्ती है। किसने छेड़खानी की? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ। क्या हुआ था बस में? हुआ क्या था? ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। किसके साथ छेड़खानी करी? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। घटना के बाद से पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए सड़क पर है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ खड़े हैं। पुलिस ने बस के कंडक्टर सहित 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। 3 of the accused have been arrested by the police. That is the driver, the conductor, and the helper. The 4th accused has been identified. बादल परिवार की ऑर्बिट एविएशन पंजाब की सबसे बड़ी निजी बस कंपनी है। यहाँ के बस कारोबार में इस कंपनी की करीब 60% हिस्सेदारी है। विरोधियों का आरोप है कि बसों में बादल परिवार की गुंडागर्दी चलती है। और इस बड़ी बहस को हम शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, जिन सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि इस मासूम की मौत के लिए क्या बादल जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बड़ा सवाल ये भी कि क्या सुखबीर सिंह बादल पर भी केस दर्ज होना चाहिए, इसकी मांग उठ रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी मांग की है। क्या बादल के राज में बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रताप सिंह बाजवा मौजूद है। बीजेपी से संबित पात्रा, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, आपसे मेरा सवाल कि क्या इस दुर्घटना के लिए, इस मासूम की मौत के लिए बादल परिवार जिम्मेदार नहीं है? देखिए, पहले तो जो ये बहुत दुखदाई घटना हुई है, इस पे बहुत हम चिंता भी जाहिर करते हैं। ये हमारे लिए चुनौती की बात भी है और बहुत संवेदनशील मामला है। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। मैं अपनी और सर ये सब तो हो चुका, ये नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस जी देखिए बात यह है, जहां तक इस घटना पे सरकार को जो कुछ करना चाहिए था, जो दोषी आइडेंटिफाई हुए उनके विरोध में केस दर्ज कर लिया, 302 के मुकदमे दर्ज हो गए और उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनमें से बहुत सारे लोगों को। और मैं समझता हूं कि इसका जवाब कौन देगा कि इतनी हिम्मत गुंडागर्दी करने की कैसे है कि बादल परिवार की बस में इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं कंडक्टर और उसके साथी? इतनी हिम्मत कैसे? उन्हें कानून का डर नहीं है क्या? ये शय है उनको? देखिए, बात
देखिए गुंडागर्दी की बात, जहाँ ऐसी मॉरल वैल्यूज घटनाएं करने की बात जो हिम्मत पड़ती है, ये हमारे सबके लिए सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वाले जो लोग हैं उनको ये राजनीति नहीं करना चाहिए और राजनीति लाहा लेने के लिए इस घटना को उछालना नहीं चाहिए। इस पे संवेदनशीलता से सोचने की जरूरत है कि हमें समाज की सोचनी कैसे बदल सकते हैं, हम अपनी मॉरल वैल्यूज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को कैसे ये शिक्षा दे सकते हैं कि हमारे ठीक है सर, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये अच्छी बातें हैं बहुत सर, ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी भी होगी ना। ये बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी भी होगी। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजवा जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, आपने सुना प्रेम सिंह जी कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पर, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो क्या आप राजनीति कर रहे हैं? जी प्रताप जी, पहले इनको थोड़ा सा चंदू बाजरा साहब को बेनती कीजिए मेरी तरफ से, हमारे करीबी दोस्त हैं, तो कृपा कर अपनी बात इन्होंने कह दी, हमारी बात 5 मिनट सुन लीजिए। मैं सबसे पहले मैडम इनको पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि हिंदुस्तान में क्या एक साधारण व्यक्ति के लिए और एक बड़े राजघराने के लिए कानून एक है कि अलग है? अगर तो एक कानून है साधारण व्यक्ति के लिए और बादल परिवार के लिए दूसरा है, तो फिर मैं इस बहस में शामिल ही नहीं होता। सर अपना सवाल रखिए सामने ना। जी हाँ, तो इसीलिए मैं प्रोफेसर साहब, हाँ मेरा सवाल ये है मैडम, इधर निर्भया कांड हुआ, रेप कांड जी, मैं उसमें मैडम ऐसा हुआ, जो निर्भया कांड में ड्राइवर और कंडक्टर थे वो तो 302 में अंदर चले गए और रेप केस में अंदर चले गए, मर्डर में और रेप में। जो उसका मालिक था कंपनी का, उसका नाम था दिनेश यादव, और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उस मालिक को 304A के अधीन क्रिमिनल नेग्लिजेंस IPC के अधीन उसको अरेस्ट किया गया और उसको चार्ज किया गया और सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के परमिट कैंसिल कर उसकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। सेकंड इंसिडेंट हुआ ऐसा ही मधभागा उबेर, वो जो है अपनी ठीक है, तो आपको कहना है कि सुखबीर बादल के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर जवाब लेते हैं। संबित, ठीक है नहीं, मेरी बात मैडम जी, अगर आपने मुझे बुलाया मेरी बात करने दीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं करनी तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैं आपके सवाल को ही आगे बढ़ा रही थी सर, बात पूरी करें। चलिए अपनी जी, मेरी बात सुनने जी मैडम, आप अपनी मेरी बात तो करने दीजिए ना, लोगों को सुनने का मौका दीजिए। उबेर रेडियो सर्विसेज में एक रेप हुआ, एक ड्राइवर ने, ये अमेरिकन कंपनी थी, और उस सारी कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ ये क्रिमिनल नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंस का केस दायर किया गया और सारी कंपनी के जो परमिट खत्म कर दिए गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है पंजाब में, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सा सुखबीर सिंह बादल, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं पंजाब के। जी ठीक है, तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए ना, ये आपकी मांग है, उनके लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा, क्या उनके सुखबीर सिंह बादल के लिए कानून अलग होना चाहिए? ये मांग कानून है तो ऑर्बिट के लिए अलग क्यों? ठीक है, ये मांग है प्रताप सिंह बाजवा की, कांग्रेस पार्टी की मांग है। ठीक है जी सर, आपने अपनी बात रखी है, बात को आगे बढ़ने दीजिए, इसमें सवाल तो ले लूं मैं। जी संबित, आगे चलो। नहीं, देखिए सुमेरा जी, सबसे जो इसमें बात उभर के आ रही है कि बड़ा जघन्य अपराध एक बस के अंदर हुआ है, 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व है और इसकी जितना निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मेरे ख्याल से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, आगे कानून बड़ी सख्ती के साथ काम करेगा, ऐसा बादल साहब ने आश्वस्त किया है। मगर ये एक वाजिब प्रश्न है कि जो गाड़ी थी उसके विषय में सवाल जनता पूछेगी और हमें जवाब भी देना होगा
क्या जो बस था वो कानूनन सही रूट पे चल रहा था, क्या उसके पास लाइसेंस था चलाने के लिए, ये सब तो स्वाभाविक रूप से कानून का विषय है। अगर बस के पास वो तमाम कागजात नहीं थे, जैसे आपको याद होगा निर्भया वाले केस में हमने देखा था टिंटेड ग्लास लगी हुई थी, बस एकदम डार्क थी और जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए थे ट्रांसपोर्ट को वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे, इसलिए उस बस के ऊपर कार्रवाई की गई। तो नॉर्म्स फॉलो किए गए थे कि नहीं ये देखना पड़ेगा। दूसरा, उबेर कंपनी के विषय में अभी बाजवा साहब ने कहा, तो उबेर कंपनी के ड्राइवर का पहले से रेप केस चल रहा था और वो वेरिफिकेशन अमेरिकन कंपनी ने नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से अगर इन ड्राइवर्स के ऊपर भी कोई रेप केस चल रहा हो या इस प्रकार का केस चल रहा हो, वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, मतलब अगर कुछ गलत किया होगा तो केस चलना चाहिए, तो फिर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ भी केस होना चाहिए अगर उन्होंने कुछ नियम कानून का उल्लंघन किया हो। अलका, क्या जो इस मासूम की मौत हुई है उसके लिए बादल परिवार जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्यों नहीं है? मैं वही बात दोहरा रही हूँ जो सब कह रहे हैं कि अगर उबेर कैब में एक इंसिडेंस होता है और उबेर पे बैन हो जाता है तो ऑर्बिट एविएशन जो बादल परिवार की खुद सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनकी अगर गाड़ी तो उस पे बैन क्यों नहीं लगता है? लेकिन आपने सुना संबित को वो कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन किया होगा तो मामला दर्ज होना चाहिए। कानून का उल्लंघन नहीं किया तो फिर क्यों मामला दर्ज होना चाहिए? अगर कानून का कोई उल्लंघन किया होगा तो ही मामला दर्ज होना चाहिए ना, या उसके अलावा भी होना चाहिए सुखबीर सिंह बादल पर मामला दर्ज? नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए दिल्ली में भी बहुत सी बसेस हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री की हैं और बहुत से पूर्व मुख्यमंत्रियों की खुद की या फिर नेताओं की गाड़ियां हैं, और ये दूसरे राज्यों में भी आप देखेंगे बीजेपी और बहुत से नेताओं की बसें चल रही हैं। और मैं ये कहूंगी ये इंसिडेंट अगर दिल्ली में किसी और नेता की गाड़ी में होता तो भाजपा सबसे आगे होती, लेकिन ये बीजेपी की जो है समर्थन की सरकार है पंजाब में, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर इसमें पहले कुछ हुआ होगा तब होना चाहिए, या नियम कानून तोड़े हो तब कुछ होना चाहिए। पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी, और आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी, पंजाब में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठे तो राजनीति की बात होती है, किसानों की आत्महत्याओं की बात हो तो पार्लियामेंट में खड़ी होकर सुखबीर सिंह बादल जी की पत्नी जो सांसद भी है कहती है राजनीति मत करिए। नशे के ऊपर पंजाब में बात करें तो कहते हैं राजनीति मत करिए। मैं ये कहती हूँ बेरोजगारी हो, नशा हो, किसानों की आत्महत्या हो, या आज ये जो इंसिडेंट ऑर्बिट एविएशन जो खुद सुखबीर सिंह बादल की अपनी गाड़ी है, क्योंकि देखिए बस का ड्राइवर जो है वो अपने आप को इसमें कोई दो राय नहीं डेप्यूटी मुख्यमंत्री से कम समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये मान रहा था कि मैं कुछ भी कर लूं, ये गाड़ी जिसकी है, ये बस जिसकी है वो मुझे इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा में भी मोगा में हुए इस बस कांड के ऊपर चर्चा हो रही है, वो भी एनडीए की और यहाँ भी। मैडम मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप पार्लियामेंट कमेटी जिसमें सब पार्टी मेंबर पार्लियामेंट हों, वो पार्टी वहां पे जाएं और फैक्ट फाइंडिंग करें, क्योंकि मैम हम दिल्ली में जब ये हादसा हुआ जो उबर अपने कैब था, आप अपनी मांग रखो, तो उस टैक्सी सर्विस को मैम हमने बंद किया दिल्ली में। मैं क्यों ना ऑर्बिट बस सर्विस पंजाब में बंद क्यों ना की जाए, जितनी देर उनके कंडक्टर्स और ड्राइवर की छानबीन ना हो। तो हरसिमरत कौर जी इस बात को यहाँ बताएं भी इनके बस का कौन ड्राइवर था, कौन कंडक्टर था, और ये बताते भी मेरी बस है, तो मैं मानता उनके मल्लम लगाया। बोलो बैठिए, आप मत बोलो, बैठिए, और नाम किसी का नहीं जाएगा, घटना की जांच की मांग करो, दैट्स ऑल। भगवंत सिंह नहीं, मैंने बोला नाम निकाल दो प्लीज, आप भी समझ लो, मैंने नाम निकाल दिए हैं और मेरा यह भी कहना है इसमें कोई परस्पर कोई विवाद करने की जरूरत नहीं। आपने जांच की मांग करी, वहां तक बात ठीक है, आगे बढ़ो प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पर नहीं किसी को कुछ अध्यक्ष महोदय दे दो इस बात को। पंजाब में मोगा के पास जो शर्मनाक एक घटना हुई है, तो आप इसी बात से एसोसिएट करो। मैं उसकी डिटेल बतानी चाहता हूं मैडम। मैंने नोटिस दिया था, सुबह नोटिस दिया था मैडम, मुझे बोलने का मौका एसोसिएट करना होता है। मैडम मेरे पास और फैक्ट्स भी हैं, मैडम। काय के फैक्ट्स होते हैं? मैडम आपने आश्वासन दिया था कि 6 बजे के बाद मौका मिलेगा। मौका आपको नहीं, मोगा के पास जो घटना हुई है वो ठीक है, हाँ घटना है, एक 13 तो ठीक है, मैडम जांच की मांग मैडम अगेन वही नो मैडम एसोसिएट करते हैं मैडम, स्पीकर ये मैडम ये लोकतंत्र की हत्या है, मुझे बोलने का मौका दीजिए मैडम। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बैठिए, आप क्यों बोल रहे हो मैडम? क्या होता है? मैंने नोटिस दिया है, इसलिए मैंने टाइम मांगा था आपसे। आपने खाली मुझे मैडम एसोसिएट आपने हर सेमेंट को बिना नोटिस के भी बोले, मुझे जीरो में नहीं बोलने देंगे आप।
क्या मुझे मेरा हक नहीं है? एसोसिएट करो ना। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। बोलना क्या? एक मिनट, जितनी देर ये झगड़ा हो गया उतनी देर में तो बात खत्म कर लेता हूँ। झगड़ा इसलिए कि बोलना नहीं है। मैडम, जो शर्मनाक घटना हुई है, उसकी जो शर्मनाक घटना हुई है, उसकी जांच मैडम, स्पीकर माइक ऑन नहीं, माइक ऑन नहीं, मैडम, जो ये शर्मनाक, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। मैडम, कोई नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लेंगे। नो, मैडम, मैंने ड्रॉप किया, बोला है नाम नहीं लेंगे। प्लीज, आप राजनीति करना चाहते हो या लड़के के साथ हो, क्या है ये? नो, प्लीज बैठिए। नो, दिस इज नॉट द वे। हमेशा ऐसी बातों से राजनीति नहीं करना बताया है। आपको कोई सुख दुख नहीं है इन बातों का। 1 सेकंड में बोलो, केवल एसोसिएट करो, जांच के 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्लीज। मैडम, जो शर्मनाक घटना हुई है उसमें 13 साल की बच्ची की जान चली गई है, और ये ऑर्बिट प्राइवेट, जो ऑर्बिट ट्रैवल की बस थी, वो ये रोड टेररिज्म है मैडम, ये रोड टेररिज्म पंजाब में हर रोज ऐसी घटनाएं होती है। ये राजेंद्र अग्रवाल जी, इट्स ओके, नो हो गई बात, फालतू की बात। राजेंद्र अग्रवाल जी, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की आपने अनुमति दी। अध्यक्ष जी, मेरठ में औद्योगिक इकाइयों ने बेतहाशा प्रदूषण फैलाने के साथ साथ भूजल संपदा को भी तह तक सोख लिया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया था। पंजाब में ऑर्बिट बस बंद करने की मांग उठी है। संसद में कांग्रेस ने ऑर्बिट बस बंद करने की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। बादल परिवार की है ऑर्बिट बस जो पंजाब में चलती है, और उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद में मांग की गई कि ऑर्बिट बस बंद करनी चाहिए और जांच की जानी चाहिए इस पूरे मामले की। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसी बात की मांग की गई। वजह एक बड़ा सवाल ये कि क्या बादल राज में कोई खौफ नहीं है कानून का, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को, और खास तौर पर यहाँ तो उन्हीं की बस में, उनकी बस के कंडक्टर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे थे, यानी उन्हें बिल्कुल डर नहीं था कानून का। देखिए, पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि बस के मालिक बादल हैं, तो हो सकता है उनके कर्मचारियों को लगे कि हम कुछ कर भी लेंगे तो पुलिस का या परिवहन विभाग का संरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है, अभी संपित भी यही बात कह रहे थे कि अब उस बस की लाइसेंस की जांच हो, उसका मार्ग की जांच हो कि उसी मार्ग पे वो चल रही थी निर्धारित मार्ग पर, या फिर वो ग्लास टेंटेड थे, या किसी और उसने नियम का उल्लंघन किया हो। लेकिन ये सारी जांच पुलिस को नहीं करनी, ये सारी जांच परिवहन विभाग को करनी है। हम देख रहे हैं कि मीडिया में जब से खबर आई है, पुलिस एक्टिव हुई है, 3 लोग पकड़े भी गए हैं, FIR भी दर्ज हुई है, हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग सोया हुआ है। अभी तक कहीं से हमारे पास खबर नहीं आई कि परिवहन विभाग ने क्या जांच शुरू भी की है, क्या परिवहन विभाग को कहा भी गया है जांच करने के लिए, या परिवहन विभाग अपनी तरफ से ये जांच करेगा। और हमें ये भी देखना है कि आगे 3 छुट्टियां आने वाली हैं। ये कंपनी तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की है, तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग को जांच करनी है। यही तो सवाल उठता है कि क्या वो जांच होगी। पुलिस ने तो अपना काम कर रही है, जिस ढंग से मीडिया का भी दबाव पड़ा, पॉलिटिकल एक प्रेशर भी बना है उसके बाद। लेकिन अब ये काम क्या होगा, इस बात की क्या गारंटी हमारे? ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी से। प्रेम सिंह जी, परिवहन विभाग को जांच करनी है, क्या उनकी तरफ से किया गया और क्या वो जांच सही से हो पाएगी, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कंपनी है, वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी में। देखिए, बात मैडम ये है, मैं जो कुछ आधे घंटे से सुन रहा हूं, मैं उसके जवाब देना चाहता हूं। हमारे बहुत मित्र हैं बाजवा साहब, जो वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, मुख्यमंत्री हो या आम लोग हों। जहां तक मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति जो बात करते हैं लोगों की, तो इसको कह देते हैं राजनीति। क्या कोई राजनीतिक लोग बस ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता? क्या कोई राजनीतिक लोग बस नहीं चलवा सकता? इस बार जो ये कांड हुआ है मोगा का, प्रेम सिंह जी, इसमें मेरा निवेदन है, प्रेम सिंह जी, चला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, लेकिन कई अहम जानकारियां हैं। मैडम, मैं आधे घंटे फिर आपसे पूछूंगी, आधे घंटे से सुन रहा हूँ।
अब मुझे जवाब दे लेने दो। सर सवाल तो सुनिए, सर सवाल सुनिए, सर सवाल सुनिए, सर सवाल सुनिए, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, आप ही को बोलना है सर, आप ही को जवाब देना है। ये पूछना आप कह रहे हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं हो सकती? सर ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है, लेकिन पंजाब में सरकारी बसों की संख्या कम हो रही है लगातार। ये 1908 थी, अब 1662 रह गई है 2013-14 में। 2011-12 से इनकी संख्या कम हो गई। हर अहम रूट पर बादल परिवार की बस चलती है, तो ये फिर कैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी आप कह रहे हैं चला क्यों नहीं सकते? चला सकते हैं, लेकिन कानून का पालन तो करेंगे ना। मैडम जो सवाल पहले आए मैं उनका जवाब तो मुझे दे लेने दो, नया सवाल आप बाद में कर लेना। जो वेरा कैब की बात कही है बाजवा साहब ने और निर्भया वालों की बात कही है, वो विदेशी कंपनियां के साथ मिलकर यहाँ उन्होंने काम शुरू किया था। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कुछ कंडीशंस उन्होंने उनके सामने रखी थी। जब वो एग्रीमेंट के तहत कंडीशंस पूरी नहीं की गई तो उनके जो डायरेक्टर हैं मालिक हैं उन पर मुकदमे चलाने की माननीय अदालत ने बात कही थी। ये जो हमारे पंजाब प्रदेश में जो लाइसेंस दिए जाते हैं, बसें चलती हैं, ज्यादा बाजवा साहब बता दें भी वो गैर कानूनी चल रही हैं तो लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं। लाइसेंस भी देने वाले आप ही हैं। तो जांच करोगे ना इसकी भी? परिवार की बात है, जांच होगी कि नहीं? यदि बाजवा साहब की बस भी होती तो इसमें ऐसी दुखदाई घटना हो जाती, तो इससे ज्यादा और सरकार क्या कर सकती थी? सर परिवहन विभाग जांच करेगा या नहीं? इसमें हम सबको इकट्ठे बैठकर सोचने की जरूरत है कि ये भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको कैसे रोका जाए। हम सब इकट्ठे होकर कोई ऐसी राय बनाएं जो हमारी मॉरल वैल्यूज गिर रही हैं, जो हमारे लोगों की सोचने में फर्क आ रहा है। ठीक है, जो हमारे लोग सर सुन ली आपकी बात सर, अब जवाब सुनिए। आप मतलब नैतिकता की बात कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज के बारे में बात की जाए, हम सबको इकट्ठे होना होगा। जांच के बारे में आपने जवाब नहीं दिया। राजनीति करनी होगी तो ऐसी स्थिति से हम बच पाएंगे। हमारा पंजाब जो सर सुन ली बात, सर बाकी लोगों की भी सुन लीजिए ना बहन के बराबर सर, आप बाकी लोगों की भी बात सुन लीजिए। हमारे सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो चिंता वाली बात है, चुनौती वाली बात है। ठीक है, इस पर अलका कुछ कहना चाहती हैं? अलका लांबा की बात सुनते जी। अलका, मैं भी बड़ी देर आपकी बात सुनता रहा जी। अलका देखिए, ये बहुत हैरानी करने वाली बात है कि पंजाब में बीजेपी के समर्थन की सरकार चल रही है। ये कहते हैं हमें सबक लेना चाहिए, आगे घटनाएं ना हो, हमें क्या करना चाहिए, इस पे चर्चा करनी चाहिए। मैं एक प्रश्न उठाती हूँ कि जेटली साहब निर्भया कांड के बाद बोलते हैं बहुत छोटी घटना है, आज बादल साहब कहते हैं ये घटना भी बहुत छोटी सी घटना है। आपने खुलासा किया कि इतनी पंजाब सरकार की बसें नहीं है जितनी ऑर्बिट एविएशन की, बादल साहब की खुद की अपनी जो है वो बसें चल रही हैं। और इन्होंने फिर कहा क्या कोई नेता बसें नहीं चला सकता है? जिस सरकार में नेता ड्रग्स का धंधा तक कर रहे हो, बसें चलाना बिल्कुल वो चला सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जाए जहां ड्रग्स का धंधा करते हैं उनके मंत्री और उनको जो है बर्खास्त किया जाता है। अब यहाँ पर सबक के बाद फिर मैं कहूंगी, केंद्र में बैठी मोदी सरकार नारा लेकर आई थी, बहुत हुआ महिलाओं पर बात, अब की बार मोदी सरकार क्या पंजाब में लागू नहीं होता है? नारा मैं पूछना चाहूंगी, आपने कहा हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे जाएंगे, हर बस को जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। क्या आपने निर्भया से अभी तक सबक नहीं लिया? कितना बड़ा निर्भया हुआ, मोदी सरकार इसी नारे पर केंद्र में आती है, जिनके समर्थन से पंजाब की सरकार चलती है। अलका तो केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं घटना है कि आपके बीजेपी के समर्थन से चल रही है पंजाब सरकार, क्या सबक नहीं लिया निर्भया कांड से अभी तक? हमने मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार ने एनडीए की समर्थन जवाब ले बैठी है केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाने, क्या किया 2 सालों में? जी संबित, नहीं, नारा तो केंद्र सरकार ने दिया, पंजाब में सरकार केंद्र सवाल का जवाब सुनिए मेरा। अलका जी, आप या तो मुझसे बुलवा लीजिए या तो उनसे भाषण करवा लीजिए। अलका जी जवाब सुन लेना, आपने जो सवाल रखा है उसका जवाब तो सुनिए। जी संबित जी। नहीं, शर्म है, भाषण तो आप लोग दे रहे हैं पार्लियामेंट में खड़ी होकर। देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं, अलका जी तो आप एक काम करिए, अलका जी से बुलवा लीजिए। बोलिए ना, ऐसे ही समय बीत जाएगा ना सर। 14 साल की संबित जवाब दीजिए। 14 साल की बच्ची जी, इनको कहिए 14 साल की बच्ची को जिससे बस से जिसकी हत्या हुई है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना, बात मत करें। अलका जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। खामोश रहेगी तभी जवाब देंगे ना वो। संबित जी, संबित
देखिए, अलका जी की बातों को सुनकर ये पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है कि वो कोरी राजनीति कर रही है। केवल और केवल यहाँ मोदी सरकार को खींच के लाना और कहना कि बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, इस स्लोगन का क्या हो गया। तो मैं भी पूछ सकता हूँ, क्या आपने सीसीटीवी कैमरे लगा लिए? आपने 15 लाख कैमरों की बात कही थी, अर्थात प्रतिदिन 10,000 कैमरे लगा लिए क्या? 10,000 कैमरे आपने? मगर ये मैं पूछूंगा नहीं आपसे सवाल, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। और मैंने शुरू से कहा, बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण आदमी जो टेक्निकल, आप बोल लीजिए, भाषण दे दीजिए पूरा, अब चलिए बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए? शर्म आनी चाहिए। आज पंजाब पर आपसे जवाब मांगा जा रहा है। आपके समर्थन की सरकार है, नारे देकर केंद्र में आप आए, आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। अलका जी अपनी पीढ़ी के नीचे सोटी फेरो। आप जब आप पे सवाल उठता है फिर आप किसी दूसरे को दोषी लेते हैं। मैं आपको पूछना लेकिन अभी तो हम पंजाब की घटना पर चर्चा कर रहे हैं ना। आपको ये भी मालूम नहीं है, आप इसको ड्रग के साथ जोड़ देते हैं। हम ये चाहते हैं जो असल दोषी हैं उन्हें सजा। सुमेरा जी, अगर सुमेरा जी, मुझे लगता है शांति से इस बात पे डिस्कशन करना चाहिए। तू मैं से यहाँ डिस्कशन नहीं हो सकता। को गुंजलदार बनाई जा रहे हैं, दुख की बात है। ऐसे नहीं चर्चा हो सकती ना, एक एक करके बोलिए ना। समाज की क्या आपको लगता है कि काफी किया हो रहा है? जांच जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से की जा रही है? पंजाब सरकार आपके समर्थन से चलती है, क्या इस पर और ज्यादा सख्ती से सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? देखिए, किसी की समर्थन से चले सुमेरा जी, पूरी सख्ती के साथ काम होना चाहिए। एक 14 साल की छोटी सी बच्ची के जान का सवाल है। यहां मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं तो अपने वहां की सरकार के लिए अच्छा कहूं, ये इंसानियत नहीं है। अभी विजय विद्रोही जी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जांच करेगा, मगर मेरा मानना है जैसे निर्भया के केस में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पहले पुलिस ने कहा था कि बस में क्या खामियां हैं, ठीक उसी प्रकार पुलिस जो कि वहां मुस्तैदी से काम कर रही है, ऐसा आपने भी बताया, वो बता सकती है कि अगर कोई खामी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, अगर लाइसेंस नहीं है, अगर जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनके ऊपर पहले से किसी प्रकार का रेप केस है और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका भी हश्र वही होना चाहिए जो उबेर कैब का हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ जिनकी सरकार है उनकी बसें हैं, लाइसेंस भी उन्हीं को देना है, उन्हीं के नीचे वो सारे विभाग, पुलिस भी उनके नीचे आती है, परिवहन विभाग भी उन्हीं के अंडर में आता है, तो ये सब कुछ उन्हीं की सरकार और उन्हीं की बसें। इस पर सवाल उठता है। प्रताप सिंह जी, बड़ा सवाल है कि जो संबित पात्रा सवाल उठा रहे हैं और प्रेम सिंह जी भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कानून का उल्लंघन किया हो किसी भी तरह से तो मामला दर्ज होना चाहिए सुखबीर बादल के खिलाफ। अब उसके अलावा क्यों मामला दर्ज हो सुखबीर बादल के खिलाफ अगर कानून का उल्लंघन नहीं किया उनकी बस ने? सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं, मैं सिविल हॉस्पिटल में हूं आज मोगा में, जहां वो लड़की जो नौजवान 13 साल की बेटी का कत्ल हुआ है या जिसकी डेथ हुई है, उसकी मदर एडमिटेड है। और उनके सभी लोगों ने मुझे बताया है, उस लड़की के पिता भी मिले हैं, उन सभी ने बताया है कि उस बस में बाकायदा तौर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि किसी भी बस में आप काले शीशे नहीं करवा सकते, पर्दे नहीं लगा सकते। ऑर्बिट बस की जितनी इनकी बसेस हैं सभी पर्दे लगे हुए थे और बहुत सारी, ये नई बात नहीं है। देखो, चंदू माजरा साहब हमारे कोलीग हैं, उनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी मजबूरी है। सारा पंजाब इस बात को जानता है कि ये ऑर्बिट बस के ड्राइवर और इनका स्टाफ किसी कानून को नहीं मानता। ठीक, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई ट्रैफिक ऑफिसर डरता हुआ इनको हाथ नहीं दे सकता। किसी कायदा कानून इन पर लागू नहीं, कानून को नहीं मानते। और ये आप हैरान होंगे प्रेम सिंह जी, कानून को नहीं मानते हैं ड्राइवर और कंडक्टर, क्योंकि उनको लगता है कि बादल परिवार की है वो बस। जवाब ले लेते हैं सर, समय खत्म हो रहा है इसलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रेम सिंह जी, मैडम मेरी एक बात, देखिए, बाजवा साहब हमारे मित्र हैं, बाजवा साहब मेरे बहुत मित्र हैं। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर किसी और की बस होती, फॉर एग्जाम्पल बाजवा साहब की बस होती, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती
तो सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती थी? नहीं, लेकिन वो कह रहे जो हैं कि इस कानून बात का में उल्लंघन नहीं किया, किया काले शीशे थे, और पर्दे मैं थे, समझता हूं कि तब तो कार्रवाई होनी ये चाहिए ना। बहुत बड़ी पार्टी के चलिए। जिम्मेदार पार्टी के प्रेसिडेंट है हमारे जी। प्रदेश के। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है सर, ये तो आपने पहले भी कहा। ठीक है, इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल ये कि निर्भया कांड के बाद क्या कोई सीख ली है हमने? आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 3000 करोड़ इकट्ठा हुआ है निर्भया फंड के तहत, और उसमें से 1250 करोड़ का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। अगर इस्तेमाल होता तो वो सीसीटीवी कैमरे जिनकी बात हो रही है, जो सुरक्षा जिसकी बात हो रही है, वो सब कुछ हो जाता, जो नहीं हुआ है।